क्या आज हम किस चीज की खोज कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा के फल है, प्रेम, धीरज, शांति, संयम, भलाई, प्रेम करना, क्या आज है हमारे अंदर? अगर ये आज हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब है हमने अभी तक परमेश्वर की राज्य की खोज नहीं की। हम संसार की चीजों की खोज कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने काम के पीछे भाग रहे हैं। बाइबल में हर चीज का समय बताया गया, मरने का समय, जीने का समय, सोने का समय, खाने का समय, पीने का समय है। हर चीज अगर हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे तो हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे। हम शैतान के कामों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, उसके राज्य की खोज कर रहे हैं, शैतान के राज्य की खोज कर रहे हैं। और जो लोग शैतान के राज्य की खोज कर रहे हैं उनके अंदर ये चिन्ह होंगे। वो एक दूसरे की चुगली करेंगे, वो एक दूसरे की निंदा करेंगे, वो एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, वो एक दूसरे से बैर रखेंगे, वो एक दूसरे को जलन रखेंगे एक दूसरे के साथ। हालेलुया। सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने बहुत ही अच्छा चांस दिया आज परमेश्वर के बारे में कुछ बताने के लिए। बहुत ही अच्छा टाइम मिला है। और सबसे एक और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जिसने मुझे सुबह से लेकर अभी तक संभाला है और इस कीमती समय को दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर हूँ। हालेलुया। और सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सावधान करें, अच्छे से अपने आप को रखें कि हम परमेश्वर के जो भी वचन को सुने और उसको ग्रहण करने पाए, उसको समझने पाए और उस पर चलने पाए। हालेलुया। और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे इस वचन से जाने से पहले, वचन को सुनने से पहले हमें बुद्धि ज्ञान देना कि हम इस वचन को समझ पाए। आओ सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, खुदा सर्वशक्तिमान पिता प्रभु जी, सुंदर समा दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं जमीन आकाश को बनाने वाले मेरे परम पिता परमेश्वर, प्रभु पिता जो भी बोलूं आपकी ओर से बोलूं। पिता परमेश्वर मैं अपनी ओर से कुछ ना बोलूं। दया करने वाले परमेश्वर राजा जी राज मेरे परम पिता परमेश्वर, दया करना प्रभु जी, संभाल के रखना अपनी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि हम देख रहे हैं काफी समय हो गया हमें चर्चों में जाते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोली है कि सबसे पहले हम किस चीज की खोज करनी चाहिए और हमें आज हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आज हमें देखना है। आओ हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स 33। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 33। उसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन प्रभु ने हमें बोला कि सबसे पहले किसकी खोज करनी है? परमेश्वर के राज्य की। परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी चीजें सब तुझे मिल जाएंगी। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज हमें देखना है कि हम किस चीज की खोज कर रहे हैं। क्या हम स्वर्ग राज की खोज कर रहे हैं? क्या हम शैतान के राज की खोज कर रहे हैं? हालेलुया। इसमें दो चीजें हैं, क्या हम स्वर्ग राज की खोज कर रहे हैं या हम शैतान की खोज कर रहे हैं, शैतान के राज्य की खोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हमें देखना है कि स्वर्ग राज की खोज कैसे करते हैं। हालेलुया। बाइबल में बताया गया है कि सबसे पहले तुम स्वर्ग राज की खोज करो। स्वर्ग राज का खोज करने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना, परमेश्वर के राज्य की बातें इस धरती पर लेके आना। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाया है कि तुम ऐसे प्रार्थना करना प्रभु जैसे तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो। हालेलुया। तो सबसे पहले आज हमें देखना है कि इच्छा कैसे पूरी होगी, परमेश्वर की मर्जी कैसे पूरी होगी। हालेलुया। क्या परमेश्वर की मर्जी डायरेक्टली पूरी हो जाएगी? नहीं, आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकता हूं। कैसे मर्जी को पूरा करेंगे? परमेश्वर यीशु ने बोला है मेरे से प्रार्थना करो। हम प्रार्थना नहीं करते।
यीशु ने बोला है मेरे वचनों पर चल, हम वचनों पर नहीं चलते। यीशु ने बोला है फास्टिंग रख, हम फास्टिंग नहीं करते। यीशु ने बोला एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की सहायता और मदद करो और एक दूसरे की उन्नति के लिए और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहे। क्या हम कर रहे हैं? ये जो आपको ये बातें बताई हैं, ये इच्छा है प्रभु यीशु मसीह की कि हम इन चीजों को करें। अगर हम इन चीजों को नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हम यीशु मसीह की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, तो अभी तक हमने स्वर्ग राज की खोज नहीं की, हमें स्वर्ग राज के खोज के बारे में पता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक औरत थी, शादी से पहले जब औरत को 10 सिक्के दिए जाते हैं, जो आपने सुना होगा, जो दिया जलाकर उस सिक्के को ढूंढती है, मैं उस औरत की बात कर रहा हूं। तो बाइबल में देखते हैं कि जब उसका एक सिक्का गुम हो जाता है तो वो झाड़ू लगाती है और कैंडल जलाती है, मोमबत्ती जलाकर उसको देखती है, सिक्के को देखती है कि वो ढूंढती है, उसको ढूंढती है, बहुत शिद्दत से ढूंढती है। क्योंकि जब वो सिक्के उस औरत को दिए जाते हैं जिसकी मंगनी हो जाती है, क्योंकि वो सिक्के इसलिए दिए जाते हैं, जो 10 सिक्के वो माथे पर बांधे जाते हैं, अगर वो सिक्कों को संभाल पाती है तो उसकी शादी कबूल हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर वो सिक्कों को संभाल नहीं पाती तो इसका मतलब है वो शादी के लायक नहीं है। वो समझी जाती है कि 10 सिक्कों को नहीं संभाल सकती, वो परिवार को कैसे संभालेगी। जब उसके पास वो सिक्का गुम हो जाता है तब वो सिक्के को ढूंढना स्टार्ट करती है। जब उसको सिक्का मिल जाता है, वो अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को बताती है मुझे सिक्का मिल गया है, मुझे सिक्का मिल गया है, क्योंकि उसको एक अंदर खुशी होती है, एक आनंद होता है। हालेलुया। आज यही देखना है कि हम परमेश्वर की खोज किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आज आपने परमेश्वर के राज्य की खोज कर ली है, मैं बोलता हूं आप दूसरों को बताना स्टार्ट कर दोगे। आप दूसरों को बताना स्टार्ट कर दोगे, मैंने यीशु को जान लिया है, तू भी जान। मैंने परमेश्वर को ढूंढ लिया है, तू भी ढूंढ। हालेलुया। जैसे कि हम सामरी स्त्री की ओर देख सकते हैं, जब यीशु मसीह ने सब कुछ उसके बारे में बता दिया, वो कितनी खुश थी, वो आनंदित थी। वो अपने गांव में जाकर अपने लोगों के बीच में जाके चिल्लाने लगी कि मसीह ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, वही परमेश्वर है। आज हमें देखना है क्या हमने परमेश्वर की खोज की है। खोज का मतलब है जब आप परमेश्वर की खोज कर लेते हो। परमेश्वर की खोजने का मतलब है एक सच्चे परमेश्वर को जानना, आनंद से भर जाना, खुशी से भर जाना, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाना, आत्मिक फलों से भर जाना, जो पवित्र अपवित्र आत्मा के फल है उससे भर जाना। यही है स्वर्ग राज की खोज। हालेलुया। क्या आज हम किस चीज की खोज कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा के फल है, प्रेम, धीरज, शांति, संयम, भलाई, प्रेम करना, क्या आज है हमारे अंदर? अगर ये आज हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब है हमने अभी तक परमेश्वर की राज्य की खोज नहीं की। हम संसार की चीजों की खोज कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने काम के पीछे भाग रहे हैं। बाइबल में हर चीज का समय बताया गया है, मरने का समय है, जीने का समय है, सोने का समय है, खाने का समय है, पीने का समय है, हर चीज का समय है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे तो हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे। हम शैतान के कामों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, उसके राज्य की खोज कर रहे हैं, शैतान के राज्य की खोज कर रहे हैं। और जो लोग शैतान के राज्य की खोज कर रहे हैं उनके अंदर ये चिन्ह होंगे, वो एक दूसरे की चुगली करेंगे, वो एक दूसरे की निंदा करेंगे, वो एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, वो एक दूसरे से बैर रखेंगे, वो एक दूसरे को जलन रखेंगे एक दूसरे के साथ, और हमेशा संसार की चीजों के पीछे भागेंगे। आज हमें देखना है क्या हम परमेश्वर की राज्य की खोज कर रहे हैं। बाइबल में पता है कहता सबसे पहले स्वर्ग राज की खोज कर, बाकी चीजें तुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी, बाकी सब चीजें तुझे पीछे होके मिलेंगी। आज हम संसार की आज हमें देखना हम किस चीज की खोज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आज हम अपने आप को देखें, हम संसार की चीजों के पीछे पड़े, और बाइबल बताती संसार से बैर रखो, संसार की चीजों से बैर रखो। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के पीछे चलने की। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सब कुछ दे तो आप परमेश्वर के पीछे चले, यीशु मसीह के पीछे चले। क्योंकि बाइबल में बताया गया है जिन चीजों की तुम लालसा करते हो, जिन चीजों को तुम जानते हो, जिन चीजों को आप मांगना चाहते हो, आपके मांगने से पहले मेरा यीशु जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, और वो आपको देगा, और वो उसी टाइम आपको इंतजाम करके देगा।
अगर आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे, शैतान के कामों पर चल रहे हैं, संसार के कामों पर चल रहे हैं, तो आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है, आपका चर्च जाना व्यर्थ है, आपका ताली बजाना व्यर्थ है, आपका आराधना करना व्यर्थ है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके राज्य की खोज करें। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। यस, लेकिन आज हालेलुया, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, आज हमारे पास बातें हैं। हम दूसरों को बोलते हैं, मैं चर्च जाता हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो फास्टिंग रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये सब नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता, आप हृदय से कितना परमेश्वर के नजदीक है, कितना परमेश्वर से आप प्यार करते हैं। यस, हालेलुया। बाइबल में बताया है, जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो उसकी व्यवस्था को मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे। आज हमें देखना है कि हम पीछे चल रहे हैं, क्या हम खोज कर रहे हैं। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के राज्य की खोज करने की, बातों से नहीं बल्कि सामर्थ के द्वारा। जब आपके अंदर सामर्थ होगा, अंधकार दूर होगा। जब आपके अंदर सामर्थ होगा, लोग ठीक होंगे आपके द्वारा। अगर आज आप खुद अपनी प्रार्थना के द्वारा ठीक नहीं हो रहे, तो आप दूसरे को भी ठीक नहीं कर सकते। इसका मतलब है अभी तक आपके अंदर बातें हैं लेकिन सामर्थ नहीं। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने की, परमेश्वर के राज्य की खोज करने की। आज अपने आप को देखें, अपने हृदय को चेक करें, अपने मनों को चेक करें। क्या हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अच्छे से चर्च जा रहे हैं? क्या जो चर्च में लोग आते हैं, क्या हम उनसे प्यार कर रहे हैं? क्या हम उनसे जलन तो नहीं रख रहे? क्या हम उनसे मन ही मन उनसे ईर्ष्या तो नहीं रख रहे? क्या हम उनके विरोधी तो नहीं है? अगर ये बातें आपके अंदर है, तो परमेश्वर कभी भी प्रार्थना नहीं सुनेगा। बाइबल में बताया है, जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। ये जो हमारा शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसे साफ रखें। अगर आप इसको साफ नहीं रख रहे, तो परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर है। यस, अपने आप को साफ रखें, परमेश्वर के मंदिर को साफ रखें। हालेलुया। तो सबसे पहले मुझे विश्वास है कि आप आज से स्टार्ट करोगे परमेश्वर के राज्य की खोज करना। आज से आप स्टार्ट करोगे प्रार्थना करना। आज से आप स्टार्ट करोगे परमेश्वर से अभिषेक मांगने के लिए प्रार्थना। आओ सभी अपने आप को देखें, अपनी आंखें बंद करें। आओ सभी अपने आप को जांचें, अपने हृदय को चेक करें। प्रभु, अगर आज मेरे अंदर ये चीजें हैं, तो प्रभु इसको दूर कर। प्रभु, मैं आपके स्वर्ग राज्य की खोज करने पाऊं। प्रभु, मैं आपके सामने बैठने पाऊं। प्रभु, जो आपने हमें व्यवस्था दी है, हम उसके द्वारा चलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर से वैर विरोध को दूर कर मेरे प्रभु, कि हम आपके राज्य की खोज करने पाए। और हम जब आपके राज्य की खोज करने पाए और आपके राज्य के बारे में दूसरों को बताने पाए, पिता हमारी सहायता मदद करना कि हम आपके राज्य की खोज करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सहायता मदद करना इस वचन के द्वारा, इनकी भी और मेरी भी और इस भाई की भी मेरे प्रभु जी, सबकी सहायता मदद करना। ये आशीष, ये वचन आज के लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना को सुना। सारी महिमा, सारी स्तुति आपके नाम को, छोटी सी विनती को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। तो सभी मसीह फैमिली को जय मसीह। जैसे कि हमने देखा, फास्टर जो अमृतसर के हमारे आर्यन सर है, उन्होंने हमारे को बहुत ही अच्छा वचन दिया है कि हम आज किसकी खोज करें। हमें क्या बोलते हैं, जो आजकल के विश्वासी है, थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन भी करूँगा उनसे। जो सर, जो आजकल के विश्वासी लोग हैं, वो चर्च ना जाके बल्कि कामों पर उनका ज़्यादा फोकस होता है, उनका ध्यान होता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यही बात बोलना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह फास्टिंग में थे, आप सबको पता है कि उसके पास शैतान आया था। यस, तो शैतान ने उसको बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थरों को बोल के रोटी बन जाए। हम इस जगह पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह फास्टिंग में थे, और उसकी उस टाइम पे कौन सी कमी थी, उसकी वीक पॉइंट कौन सा था। अब उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि वीक पॉइंट उसका था उसकी भूख। हालेलुया। उस टाइम पे यीशु मसीह को बहुत भूख लगी, और शैतान उसके पास आकर बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों को बोल ये रोटी बन जाए। हम सबसे पहले इस चीज को देख सकते हैं, अगर शैतान चाहता कि यीशु मसीह रोटी खाए, तो शैतान खुद भी ला सकता था, खुद भी ला सकता था यीशु मसीह के पास रोटी। लेकिन उसने उसको ही क्यों बोला?
उसने बोला ये मेरी आज्ञा भी माने और ये खुद करे और खुद इस आज्ञा को तोड़ डाले। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। और दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, यीशु मसीह को फिर उसने कहा मेरे सामने दंडवत कर और मैं तुम्हें संसार की सारी चीजें दूंगा, ये संसार के ऊपर राज्य करने के लिए दूंगा। तो आज हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को भी एक बरमाने के लिए शैतान गया, संसार की चीजें देने के लिए। हालेलुया। तो आज ऐसे ही है, हमें भी शैतान संसार की चीजों में फंसा के रखा है कि हम परमेश्वर के पास ना जा सके, हम परमेश्वर के वचन की खोज ना कर सके। हालेलुया। तो यही बात है, आज जितने भी विश्वासी हैं, हमें विश्वासियों को देखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, परमेश्वर को हमें अपना समय देना है। चलो काम करने का समय है, हर चीज का समय, लेकिन जो परमेश्वर का समय है वो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। आज लोग कौन सी चीजों में फंसे हैं? संसार की अभिलाषा में। शैतान भी यही चाहता है कि परमेश्वर के भवन में न जाए, परमेश्वर के सामने न बैठे, प्रार्थना न करे, वचन न पढ़े। इसलिए शैतान उनको गुमराह कर देता है, उन्हीं के कामों में इतना गुमराह कर देता है, पैसे का इतना बड़ा लालच दे देता है कि वो जो लोग हैं वो परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपने कामों को अहमियत देते हैं। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि वो आपको संसार की चीजों में फंसाए। और आज हम फंस गए, तो हमें जरूरत है संसार की चीजों से बाहर निकलना और परमेश्वर के पीछे चलना और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना। थैंक यू, हमने इसका जवाब बहुत ही अच्छा पाया है। तो मतलब जो कोई भी विश्वासी यदि पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से परमेश्वर की सेवा करता है तो परमेश्वर उसके लिए जुटा देता है। जैसे Yes. यीशु मसीह को उस टाइम शैतान ने परीक्षा किया, लेकिन यीशु मसीह पीछे नहीं हटे। पीछे नहीं, राइट। यस। तो गाइज, हमने देखा कि बहुत अच्छा वचन हमारे बीच में लाया। अगर आप लोग इस वचन को सुन के आशीष प्राप्त किया है तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि पृथ्वी के अंत छोर तक हम लोग परमेश्वर के वचन को सुना Praise the सकें। Lord. हालेलुया। तो सर, हमारे चैनल को थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बाइबल में बताया गया जो कुछ तुम काम शुरू करते हो मेरे नाम से शुरू करना। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, आज हमने जो भी चैनल बनाया है ये परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, कि जो भी वचन सुने, जो ये चैनल बनाया गया इसका मेन मोटिव है कि लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। Yes, amen. आज आप देख सकते हैं कि काफी चैनल है जो परमेश्वर के वचन के बारे में है, लेकिन परमेश्वर ने सबको अधिकार दिया है, आपको भी अधिकार दिया है, सबको अधिकार दिया है। आप भी प्रचार कर सकते हो, आप भी सब कुछ कर सकते हो। तो मैं यही चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें कि परमेश्वर का वचन भी लोगों तक पहुंचे। और जितना वचन आपके द्वारा पहुंचेगा, आपके द्वारा लोग बचेंगे, तो परमेश्वर आपसे और ब्लेस होंगे, परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको और प्यार करेगा। क्योंकि अगर एक रूह भी आपके द्वारा बचती है तो आप धन्य हैं। हालेलुया। इसलिए इस चैनल को शेयर और लाइक करें।